नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है राखी। ये बंठन कर कहाँ चल दी नई की बहुरिया। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। अपने भैया के लिए राखी खरीदने जा रही हूँ माँ जी। वो तो सब ठीक है, पर घर का काम कौन करेगा? विनीता जी बोली। मैंने सारा काम निपटा दिया है। दोपहर का खाना टेबल पर लगा दिया है, बाकी लौट कर दूंगी। 2 दिन बचे हैं तो सोचा थोड़ा बाजार हाट कर आती हूँ। अटकते हुए अवनी बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। मेरे बेटे के पैसे यूं ही मत लुटाना। अगले दिन अवनी जाने की तैयारी करने लगी। अरे बहू, ये क्या पैकिंग चल रही है? तुम कहाँ जा रही हो? माँ का फ़ोन आया था, सोचा आज ही निकल जाती हूँ, आराम से त्यौहार मना लूँगी इसलिए। तुमने हमसे पूछना भी ठीक नहीं समझा। मैंने अमित से पूछा था, उसे क्या अकल, कब हाँ बोलना है कब ना बोलना है, वो लड़का क्या जाने। ये हमारा घर है, हमसे पूछ लिया करो, तभी कोई फैसला लिया करो, समझी। मेरी तीनों बेटियां इस बार मायके आ रही हैं। क्या वे घर में भाभी होते हुए काम करेंगी? तुम अपनी ननदों से काम करवाओगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम उनके स्वागत के लिए यहीं रुकोगी। फिर माँ जी, मैं मायके कब जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने? ये तो मेरी पहली राखी है। देखो, तीज पर हमने तुम्हें इसीलिए भेजा था ताकि राखी पर मेरी बेटियों को कोई तकलीफ ना हो। ये घर तुम्हारा भी है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जन्माष्टमी पर अपने मायके चली जाना, राखी उस दिन तक बांधी जा सकती है। मैं ज़्यादा बहस नहीं सुनूंगी, बोलते हुए अपने कमरे में चली गईं। अवनी एकटक उन्हें देखती रही, और कर भी क्या सकती थी। जब से शादी करके आई है, यहीं सुनती आई है, फैसलों पर यह घर सासू माँ का हो जाता है, काम करने के लिए घर बहू का हो जाता है। अपनी सास की बातें और उनका कड़क मिजाज स्वभाव झेल रही है। उनकी बोली के आगे ससुर जी और बेटा एक शब्द नहीं निकालते। फिर वो कैसे अपनी सास के आगे जुबान चला सकती है? इस बारे में अपने पति अमित को बोली तो वो बोले, देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं, मगर माँ ने मना किया है, अब तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। इसीलिए माँ जैसा कहती हैं वैसा तुम मान लो। अवनी अब वो एक माँ भक्त से बात कर रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि जो फैसला सासू माँ ने लिया है वो बदलेगा नहीं। चुपचाप अपने भाई को फ़ोन मिलाती है। अवनी, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी बता कितने बजे कंवर साहब तुझे छोड़ने आ रहे हैं। भाई, मैं रक्षाबंधन पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? तूने सुबह माँ से बात की थी, बताया था तू आ रही है। वो मेरी तीनों ननद लोग आ रही हैं, उन्हें छोड़कर मेरा निकलना मुश्किल है। अरे, मैं तेरी सास से बात करूँगा। तेरी पहली राखी है शादी के बाद, और तू नहीं आएगी। मेरी कलाई सूनी रहेगी क्या? इतना सुन अवनी का कलेजा मुँह को आने लगा। भाई, उन्होंने जन्माष्टमी का बोला है, आप चिंता ना करो, मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी, और आप मेरी सासू माँ से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। शायद यही हमारे कर्मों का फल है। कहते हुए फ़ोन रख दिया। बहन की ससुराल का मामला है, आप ज़्यादा उतावले ना बनो। ससुराल वाले जैसा कहते हैं वैसा ही लड़की को मानना पड़ता है। ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है? मुकेश की पत्नी वर्षा बोली। पत्नी की बात सुन मुकेश चुप रह गया। नई नई शादी है, बहस करके रिश्तों में खटास लाना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए जैसा अवनी ने कहा उसने मान लिया। मगर कहीं न कहीं अवनी की बात सच थी। सोच अतीत में विचरने लगा। 5 साल पहले जब मुकेश और वर्षा का विवाह हुआ, तब मुकेश और उसकी माँ भी हर तीज त्यौहार पर वर्षा के मायके जाने पर अड़ंगा लगाती, या फिर त्यौहार के आगे पीछे जाने को बोलते, जिससे त्यौहार वाले दिन बहू घर में सबकी सेवा चाकरी करती रहे। राखी पर भी एक शहर में मायका होते हुए भी उसे जाने नहीं देते। घर में बुआ भांजी आएंगी, उनका खाना पीना स्वागत सत्कार कौन करेगा, यहीं बोल हमेशा रोक लेते। बहन बेटियों से घर में काम करवाएंगे तो हमें पाप लगेगा। उसका छोटा भाई पढ़ाई करता था, उसी दिन फ्लाइट होने के कारण विदेश चला गया। उसके बाद वो राखियाँ सिर्फ कुरियर से भेज पाती थी। शादी के बाद एक भी राखी वो अपने भाई की कलाई पर बांध नहीं पाई थी। कई बार उसने वर्षा को रोते हुए देखा, और हर बार वो डांट कर चुप कराता।
त्योहारों पर घर की बहू का रोना अशुभ होता है। मैं निर्दयी उसको उसके दर्द में दो आंसू भी बहाने का अधिकार नहीं देता। शायद उन्हीं कर्मों का फल आज मुझे अपनी बहन से दूर होकर कलाई पर उसके प्रेम सौहार्द से सजी राखी ना सजाकर मिल रहा है। जैसे मैंने एक भाई बहन को अलग किया, वैसे ही आज नियति ने हम भाई बहन को भी अलग कर दिया है। रक्षाबंधन वाले दिन उसने वर्षा को जल्दी तैयार होने को बोला। जल्दी चलो, हमें कुछ काम से जाना है। अरे लेकिन यहाँ घर में चाय नाश्ता भर हुआ है, दोपहर का खाना बनाना है, फिर बुआ जी लोग आएंगे, उसका क्या? देखो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चलो। और उसे ज़बरदस्ती कार में बैठा कर निकल जाता है। रास्ते धीरे धीरे वर्षा के घर की तरफ बढ़ने लगे। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप करके बैठी रहो बस। मुकेश ने कार वर्षा के घर के सामने रोक दी। अरे लेकिन माँ जी से क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम चलो। अंदर पहुँचे तो वहाँ सभी वर्षा के स्वागत में खड़े थे। अपने छोटे भाई सुमित को देख वर्षा सरप्राइज हो गई। अरे सुमित, तुम कब आए? दीदी, आ तो मैं कल रात को ही गया था। जीजा जी ने मुझसे आपसे मिलने के लिए मना कर दिया। बोला आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हारी दीदी को सरप्राइज देंगे। अब चलो, दरवाजे पर खड़े होकर सब बात करनी है या राखी बांधनी है अपने प्यारे भैया को। हाँ हाँ चलो। आज बड़े मन से वर्षा ने अपने भाई को राखी बांधी। और आज पहली बार मुकेश अपनी ससुराल में जमाई राजा की तरह नहीं, एक बेटे की तरह व्यवहार कर रहा था। वर्षा की मम्मी के साथ रसोई में मदद करने लगा। पापा से ढेर सारी राजनीतिक चर्चाएं की, छोटे भाई के भविष्य के और शादी के बारे में खोज खबर ली। ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक बड़ा बेटा आया है। दोपहर के खाने के बाद मुकेश को उदास देख वर्षा बोली, क्यों ना हम एक काम करें, अवनी के घर चल, हम ही राखी बंधवा कर आ जाते हैं। जन्माष्टमी पर तो वो आ ही जाएगी, मगर आज एक भाई की कलाई और एक बहन के अरमान अधूरे नहीं रहेंगे। भोपाल से बैरागढ़ का रास्ता है कितनी दूर? वर्षा, हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद भी तुम आज हम भाई बहन के बारे में ही सोच रही हो। अजी, मैं एक बहन और भाई के दर्द को बखूबी समझती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो अवनी के साथ हो। जैसे ही मुकेश और वर्षा अवनी के घर पहुँचे, अवनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया, आपने तो बड़ा सरप्राइज दिया, कहते हुए अपने भैया के गले लग गई। भाभी से हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगी। इस पर वर्षा ने कहा, ज़रूरी नहीं हर बार कान पकड़कर या हाथ जोड़कर ही माफ़ी मांगी जाए। कभी कभी पश्चाताप के आंसू भी माफ़ी देने के लिए काफ़ी होते हैं। ये रिश्ते रूपी बंधन तो हैं प्यार के, छोटी मोटी बातों से टूटते नहीं, बल्कि वक्त की थपेड़े खाकर और मजबूत हो जाते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।